मित्रों, आज का जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रश्न है और इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वे स्वयं परेशान रहते हैं। तो हम क्या खाएं और क्या न खाएं, आज का हमारा पूरा विषय जो है, टॉपिक वीडियो इसी पे है। यह वीडियो हो सकता है तो थोड़ा सा लंबा हो पर इसको आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके विषय में हम आपको पहले दो तीन धारणाओं को क्लियर कर दें, आपकी धारणाओं को एकदम स्पष्ट कर दें। है कि मित्रों, चूंकि हर व्यक्ति के शरीर की बनावट मतलब शरीर की संरचना अलग अलग होती है हर व्यक्ति की। जैसे हमारे शरीर की संरचना अलग है, किसी और व्यक्ति की संरचना अलग है, किसी और व्यक्ति की संरचना अलग है। क्यों अलग होती है, आपके मन में ये भी प्रश्न हो रहा है। तो मित्रों, आयुर्वेद में हमारे अंदर बताया गया कि तीन विशेष प्रकार की जो है प्रवृत्तियां होती हैं। एक सत्वगुणी, एक रजोगुणी और एक तमोगुणी। तो तीन प्रकार की व्यक्ति होती हैं। कुछ लोग जो है सत्वगुणी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कुछ लोग रजोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ लोग तमोगुणी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसमें सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। दूसरे रूप में देखें तो वात, पित्त और कफ। कुछ लोग वात प्रकृति के लोग होते हैं, कुछ लोग कफ प्रकृति के लोग होते हैं और कुछ लोग जो है वात, पित्त और कफ प्रकृति के लोग होते हैं। तो वात प्रकृति मतलब जिसके अंदर वायु की अधिकता ज्यादा होती है। पित्त की प्रकृति के लोग मतलब जिसमें अग्नि की जो है अधिकता ज्यादा होती है। और कुछ कफ की मतलब जिसके अंदर कफ की प्रकृति ज्यादा होती है। तो ये तीन और तीन 6 प्रकार के होते हैं। और भी ढेर सारे फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो कोई यूनिवर्सल नियम किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होता है कि हमको हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। इसमें हमको अपने विवेक का, स्वयं के विवेक का प्रयोग करना चाहिए और सबसे पहले ये विश्लेषण करना चाहिए, हमको एनालाइज करना चाहिए कि हमारी अपनी प्रकृति क्या है। तो एक तो ये हो गया कि सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, वात, पित्त और कफ। और तीसरा परिवर्तन होता है कि क्लाइमेटिक चेंज, कि कोई व्यक्ति अलग अलग वातावरण में रहता है। कोई व्यक्ति जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के शीत वाले जहाँ पे 365 दिन ठंडा होता है वहाँ रहता है। कोई व्यक्ति गर्म प्रदेश में ट्रॉपिकल स्पेस पे रहता है, जैसे कि हमारा केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया। ये पूरे गर्म प्रकृति के लोग हैं। ऐसे ही विश्व में अलग अलग प्रकार की है। अभी हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किस व्यक्ति की सामान्यतः क्या उसको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि आज भारत में सबसे बड़ी जो महामारी के रूप में उभर रही है और पूरे विश्व का भारत राजधानी बन चुका है, वह है डायबिटीज, जिसको कि हम शुगर कहते हैं। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज और शुगर ये सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसको डॉक्टरों ने रिसर्च करके, पूरी दुनिया में रिसर्च करके इसको क्या बोला है कि शुगर मीन्स डायबिटीज इट्स अ ओनली लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब क्या होता है कि यदि आप, जो हमारा जीने का ढंग है इसी को लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें, आप अपने जीवन के जीने की प्रक्रिया को, जीने की प्रोसेस को चेंज कर दें, अपने खान पान के तरीके को चेंज कर दें, तो डायबिटीज अपने आप ठीक होने की संभावना 90% है मेरे मित्र। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि डायबिटीज एक लाइफ स्टाइल जो है डिजीज है। यदि हम पूरी तरीके से 360 डिग्री पे, 360 डिग्री सेल्सियस पे यदि हम अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने उठने बैठने, जागने की, इन सारी दिनचर्या को चेंज कर दें, तो बहुत बड़ी संभावना बनती है कि आपका डायबिटीज अपने आप ठीक हो जाए। ये बहुत बड़ी संभावना बनती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले मित्रों कि आपको टोटल अपनी दिनचर्या का अवलोकन करना पड़ेगा कि हमारी दिनचर्या पिछले 10-15 साल से कैसे है। यदि मित्रों बहुत बारीकी से देखोगे तो मोर देन द 80% की लोगों की दिनचर्या एज ए मैकेनिज्म चल रही, मशीन की तरह चल रही है। सुबह वे राइट टाइम सो के उठते हैं, मान लो 6 बजे 7 बजे सो के उठते हैं। उठने के साथ वे उनका यूज टू है टॉयलेट जाना, ब्रश करना, स्नान करना,
ब्रेकफास्ट करना, सेम टाइम का ब्रेकफास्ट करना, लगभग थोड़ा बहुत चेंज होता है। और उसके बाद ऑफिस जाना, ऑफिस में मशीन की तरह काम करना, फिर घर में अपने गाड़ी ड्राइव करके बस के माध्यम से, ट्रेन माध्यम से घर आ जाना, फिर खाना खाना और फिर सो जाना। तो ये एकदम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। तो मित्रों इस तरीके से हम करते हैं तो हमको डायबिटीज और शुगर होता है, और आज बहुत बड़े परसेंटेज में लोगों को डायबिटीज है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का सर्वे है कि 10 में से लगभग 5 से 6 लोग जो है या तो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक उनको डायग्नोस हो चुका है। तो ये दिनचर्या, ये लाइफ स्टाइल जो है, जो एज ए मैकेनिकल वे में चल रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है, ये रिदम को। तो मित्रों यदि आप डायबिटीज से दूर होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने रिदम को तोड़ना पड़ेगा। अपने रिदम को, आप जो लाइफ स्टाइल है उसके रिदम को तोड़ देते हैं तो आपका जो हमारा लीवर होता है, हमारा जो पैनक्रियाज होता है, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। मित्रों मैं आपको बताऊं, चूंकि मेडिकल साइंस का इस मिट्टी का, इस दास का बहुत बड़ा अनुभव है, ढेर सारी किताबों को हमने पढ़ रखा है, बहुत बड़ा अनुभव है हमारा। तो मैं बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि 3 हमारे ऑर्गन्स ऐसे हैं। एक ऑर्गन है लीवर, दूसरा है हमारा किडनी, और तीसरा है हमारा पैनक्रियाज। ये तीनों रीएक्टिव हो सकते हैं, टोटल रिवाइव हो सकते हैं यदि हम आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, नेचुरोपैथी का पालन करें। क्योंकि आपको सबको पता होगा कि हमारा ब्रांड नेम ही है द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल लाइफ, द मिस्ट्री ऑफ नेचुरल लाइफ, प्रकृति के नियमों का पालन करें। तो आज का हमारा विषय है कि हमारा खान पान कैसा हो। यह हमारा मूल विषय है। आज का हमारा मूल विषय क्या है कि हमारा खान पान कैसा हो। तो सबसे पहला मित्र मेरा निवेदन है कि खान पान में हम प्रातःकालीन सबसे पहले क्या लेते हैं, सो के उठते हैं। तो सो के उठने के साथ ही हमको 2 गिलास मित्रों कम से कम लुकवार्म, मतलब गुनगुना पानी पीना चाहिए जाड़े में। और गर्मी में यदि ताज़ा पानी मिल सके तो ताज़ा पानी पीजिए। तो कम से कम 2 गिलास पानी तो हर व्यक्ति को पीना चाहिए। आप ज़्यादा भी पी सकते हैं। आप बोलोगे कि हमारी आदत नहीं है, तो आप आधे गिलास से शुरू करो, फिर उसको 1 गिलास करो, फिर उसको 1.5 गिलास करो, फिर उसको 2 गिलास करो, फिर उसको 3 गिलास करो। तो लगभग 3 गिलास तक पानी हर व्यक्ति को सुबह सो के उठना चाहिए। आप कहोगे क्या मुंह नहीं धोना चाहिए? मित्रों मुंह धोने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मैं एक और रिकमेंडेशन करूंगा कि आप रात को जरूर ब्रश करके सो। सुबह ब्रश करो या नहीं करो चलेगा, पर रात को ब्रश करके जरूर सो। क्योंकि हम रात को जो खाना खाते हैं उसका ढेर सारा सलाइवा हमारे मुंह में फंसा होता है, और वे रात भर हमारा 6-7 घंटे हमारा मुंह बंद होता है, तो हमारे मुंह में वे सड़ता है। तो आप रात को ब्रश करके सो, और सुबह बिना ब्रश किए जो है आप कम से कम 2 गिलास 3 गिलास पानी पीने का प्रयास करो। तो ये एक सबसे पहला हो गया कि आप सादा पानी जो है आप पीजिए। उसके बाद यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने शरीर का, अपने इस पूर्ण रूपी शरीर का आप हित चाहते हैं, तो आप सुबह का बेड टी आप अनिवार्य रूप से छोड़ दें। क्योंकि शरीर के लिए चाय बहुत अच्छी नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो आप चाय पीना सुबह का, बेड टी तो छोड़ ही दीजिए। तो आप सुबह पानी पीजिए। आप ग्रीन टी या कुछ पीना है तो प्रज्ञा पे, आजकल ढेर सारे हर्बल टी हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। उसके लिए हम ढेर सारे हर्बल टी बाजार में उपलब्ध हैं। हमारा शांति कुंज हरिद्वार भी बहुत अच्छा प्रज्ञा पेय बनाता है। रामदेव बाबा भी जड़ी बूटियों की चाय बनाते हैं। तो ढेर सारे चाय है, नहीं तो सिर्फ जो है अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के, लौंग डाल के थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप उसको उबाल के पी सकते हैं। तो ढेर खुद भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों ब्रेकफास्ट में, जिसको हम सुबह का स्वल्पाहार बोलते हैं, हमारी आयुर्वेद की भाषा में उसको स्वल्पाहार बोलते हैं। स्वल्पाहार अर्थात ब्रेकफास्ट को आप में जो है हमारा निवेदन है कि यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य दी है तो सिर्फ फलों का सेवन करना चाहिए। सिर्फ फलों और वेजिटेबल्स का, ग्रीन वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। यदि आपके अंदर वह सामर्थ्य है कि आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल्स आज की डेट में बहुत महंगी है। आप कहोगे हम फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं खरीद सकते हैं, तो मित्रों स्प्राउट जो है कोई व्यक्ति भी मैनेज कर सकता है। स्प्राउट कोई व्यक्ति मैनेज कर सकता है। स्प्राउट क्या होता है? स्प्राउट जो है चना, हम आपको डेमो भी दिखा देते हैं। आप देखिए हमारे हाथ में है, पर ये अंकुरित नहीं हुआ है। ये क्या है? ये स्प्राउट का प्री रूप है। इसमें देखिए चना भी है, इसमें मूंग भी है, और इसमें ये जो है साबूदाना भी है, और इसमें मूंगफली और मेथी, 5 चीजें मिला के इसको ऐसे रात को भिगो के रख दीजिए। सुबह इसको एक सफेद कपड़े की पोटली में बांध के कहीं पे लटका दीजिए।
तो मित्रों 24 घंटे के बाद ये जो है अंकुरित हो जाता है। 24 घंटे के बाद ये अंकुरित हो जाता है। और इसको 2-3 मुट्ठी, जैसे ये इतना है और इसको बहुत ज्यादा नहीं सेवन करना चाहिए, इतना जो है 3 या 4 मतलब मुट्ठी इतना है तो इसका 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कोई व्यक्ति सेवन कर सकता है। बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि इसको देसी काले वाले गुड़ के साथ सेवन करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक होता है। इसको कोई भी व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। और सिर्फ बरसात के 3 महीने मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको छोड़ के बाकी आप मतलब जो है 9 महीने आप इसका सेवन कर सकते हैं। सिर्फ जुलाई, अगस्त और सितंबर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उस समय यदि आप सेवन कर रहे हैं तो इसको बॉयल करके सेवन करना चाहिए। आपके मन में आ रहा है कि इसको हम 3 महीने सेवन क्यों नहीं कर सकते हैं, तो मित्रों इसलिए सेवन नहीं कर सकते कि उस समय हमारे वातावरण में फंगस बहुत तेजी से फैलता है। तो जब आप इसको स्प्राउट करोगे तो इस पे फंगस की एक लेयर फैल जाती है जो आपको बीमार कर सकता है। तो इसलिए आप उसको बॉयल कर दो तो फंगस खत्म हो जाएगा। तो आप इसको 3 महीने मतलब बॉयल करके ले सकते हैं और बाकी 3 महीने इसको आप रा ले सकते हैं और अंकुरित करके ले। तो जैसे ये है, ये आज रात का भिगोया हुआ है और इसको यदि आप अंकुरित कर देते हैं तो मित्रों मैं बताऊं कि इसकी जो पोषण क्षमता है वे 100 गुना बढ़ जाती है इसके अंकुरित होने के साथ में। और हमारे शरीर के लिए विटामिन B12 बहुत ही जरूरी है। और विटामिन B12 हमको सिर्फ दूध से मिलता है, सिर्फ दूध से मिलता है। और दूध से बनी हुई पदार्थ मतलब पनीर से मिलता है, दही से मिलता है। पर स्प्राउट में भी विटामिन B12 अपने आप अंकुरित होने के बाद पैदा हो जाता है। तो विटामिन B12 का भी ये जो है मित्रों बहुत बड़ा स्रोत है। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम स्वल्पाहार मतलब ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में सीजनल फ्रूट, वेजिटेबल एंड स्प्राउट, ये जो है 3 चीजें ले सकते हैं। अब सीजनल फ्रूट का मतलब क्या होता है कि मित्रों जो जिस सीजन में फ्रूट पैदा होता है, जैसे हम आपको लगभग बता दें कि इस समय जो समय चल रहा है, हम लोग फरवरी में बैठे हुए हैं, फाल्गुन मास हिंदी के हिसाब से है। तो इस समय मार्केट में खूब अच्छे अच्छे संतरे आते हैं, है ना। तो आप 3-4 संतरे जो है ले सकते हैं। जैसे अभी पीछे सीजन गया लगभग जो है जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है कि सितंबर से लेके और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत ही अच्छे हमारे देश में एप्पल आते हैं जो जम्मू और कश्मीर और हिमाचल से आते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर और हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ पार्ट में जो है सेब होता है। तो आप सीजनल सेब खाएं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं मिक्स फ्रूट को भी अवॉइड करना चाहता हूं। मिक्स फ्रूट आप ले अच्छी बात है, पर मिक्स फ्रूट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। मिक्स फ्रूट मतलब कि उसी में हमने मतलब कि एप्पल भी डाल दिया, उसी में हमने संतरा भी डाल दिया, उसी में हमने अंगूर भी डाल दिया। तो मित्रों पेट जो है ना इसको पचाने में उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती। तो मेरा निवेदन है कि आप एक ही टाइप का फ्रूट ले। जैसे एप्पल है तो एप्पल आप 2 ले लो, 3 ले लो, चलेगा। ऑरेंज लेना है तो 2, 3, 4 ले लो। अंगूर लेना है तो 200-250 ग्राम, 300 ग्राम आप अंगूर ही खा लो। तो यदि एक टाइप का फ्रूट खाते हैं, एक बार में यदि एक प्रकार का फ्रूट खाते हैं तो मित्रों मैं आपको आपके पाचन की क्षमता बता रहा हूं, तो पेट उसको बहुत आसानी से डाइजेस्ट कर जाता है। ये मिक्स फ्रूट का कंसेप्ट जो है हमारी समझ में बहुत ज्यादा नहीं आता, क्योंकि मैं आयुर्वेद को पूरी तरीके से जानता हूं। तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। कोई व्यक्ति इस पर डिबेट करना चाहता है तो मैं उसको ऑनर करता हूँ, उसको ऑफर करता हूँ कि कम विद मी एंड डिबेट विद मी। तो ये है। पर यदि आप मान लीजिए यूज टू है मिक्स फ्रूट के लिए तो मिक्स फ्रूट को हम मना भी नहीं करेंगे, आप मिक्स फ्रूट ले सकते हैं। एक पूरा बाउल आप मिक्स फ्रूट लें। मिक्स फ्रूट में आप कैरेट को मतलब गाजर को भी ले सकते हैं, चुकंदर को भी ले सकते हैं, ककम्बर को ले सकते हैं। अब आप मित्रों चिंतन कीजिए कि हमारा शरीर और हमारा आयुर्वेद कितना सेंसिटिव है। आप कल्पना कीजिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूं कि जैसे खीरे के बारे में कहा गया है। अब खीरा व्यक्ति एक कॉमन सी चीज है, ककम्बर है, लगभग आज की डेट में बड़े शहरों में तो पूरे साल भर मिलता है और छोटे शहरों में भी 3-4 महीने तो मिलता ही है। लगभग हमको याद है कि मई से अप्रैल के लास्ट से ही खीरा आना शुरू हो जाता है। तो मित्रों खीरा इतना सेंसिटिव है कि खीरा को यदि हम सुबह खाते हैं तो वह हमारे पेट के लिए हीरा है, डायमंड है, मतलब हमारे पेट को बहुत ज्यादा फायदा करता है। खीरा को यदि हम प्रातःकालीन खाते हैं तो हमारे पेट के लिए क्या है, हीरा है। यदि दोपहर में 12 से लेकर 3 बजे तक खाते हैं मित्रों तो वह ठीक है, सामान्य है, हमारे लिए हितकर है। पर मित्रों खीरा को यदि सूर्यास्त के बाद खाते हैं, मतलब सूरज अस्त हो जाता है उसके बाद हम खीरा खाते हैं,
तो मित्रों खीरा आपके शरीर में विष का काम करता है, पॉइजनस है खीरा मित्रों। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं। और आजकल हम देखते हैं मित्रों कि ढेर सारे शादी ब्याह बर्थडे के फंक्शन में खीरे का और गाजर का और मूली का शाम को सलाद दिया जाता है। मित्रों खीरा सूर्यास्त के बाद पॉइजनस हो जाता है, उसमें एक केमिकल चेंज आ जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए, भूल के भी नहीं खाना चाहिए। दही है, हमको भूल के भी रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन सब में मतलब एक डिफरेंट प्रकार की प्रोसेस हो जाती है और ये हमारे शरीर को निगेटिव सूट करते हैं। और मित्रों मैं ये सारी बातें बहुत ही जिम्मेदारी, बहुत ही गंभीरता और बहुत बड़े रिसर्च की बात कह रहा हूं, क्योंकि आज का जो मॉडर्न माइंड है ना, मॉडर्न लोग कहते हैं कि मॉडर्न इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मित्रों मैं बहुत ही गंभीरता से कह रहा हूं। और पूरे विश्व में ढेर सारे विश्वविद्यालयों ने इन सब विषयों पर रिसर्च करके दिया हुआ है। मेरी भी क्वालिफिकेशन जो है पीएचडी है, मैंने अप्लाइड साइकोलॉजी में जो है पीएचडी कर रखी है, तो मैं बहुत ही गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज का मॉडर्न जो एजुकेटेड लोग हैं उनको इन बातों को नहीं मानते। मित्रों मैं एक और दूसरा उदाहरण देता हूं। आंवला आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हमारे पेड़ों में लगा हुआ है आंवला। अब आंवला मित्रों कितना हमारे पेट, उसका दूसरा नाम अमृता है मित्रों, वे अमृत का काम करती है। मतलब मित्रों आंवला यदि पेट में चला जाए तो हमारी उसी तरीके से रक्षा करती है जिस तरीके से हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो हमारी रक्षा करती है। आप चिंतन कीजिए कि आंवला हमारी उस तरीके से रक्षा करता है जिस तरीके से हम जब मां के गर्भ में होते हैं तो हम पूरी तरीके से सुरक्षित होते हैं, वैसे ही आंवला यदि हमारे पेट में चला जाए, हमारे स्टमक में चला जाए, तो वह हमारी रक्षा करता है एज ए माता की तरह आंवला। पर आंवला की एक विशेषता है कि आंवला यदि आप रात में सोने के पहले सेवन करते हैं, चाहे उसको आप हरा खाइए, चाहे उसकी आप चटनी खाइए उसका, चाहे पाउडर खाइए, चाहे उसका मुरब्बा खाइए। अब यदि हम रात में सोने के पहले आंवले का सेवन करते हैं तो मित्रों वे आपके रेचन का काम करता है। रेचन का काम, यदि आप बहुत मोटे हैं, आपके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, तो आंवले को रात को सोने के पहले लेना चाहिए। पर यदि आप बहुत ही पतले दुबले हैं, पहले से आपको दस्त हो रही है, तो मित्रों आंवला खाएंगे तो आपको नुकसान करेगा। फिर क्या करें, फिर आंवला को सुबह सो के उठने के साथ खाएं, खाली पेट जब आप पानी पीते हैं उसी के साथ खाएं। तो जब हम रात में आंवला खाते हैं तो रेचन का काम करता है, और जब सुबह आंवला खाते हैं तो वह हमारे पोषण का काम करता है। अब बताइए कि हमने टाइमिंग चेंज की कि आंवला को रात में खाया तो रेचक और सुबह खाया तो पोषक। मतलब कोई पतला दुबला व्यक्ति है, वे चाहता है कि मोटा ताजा हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आंवले का सेवन करना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट, तो हो जाएगा। मित्रों आयुर्वेद इतना जो है सेंसिटिव है कि किस जड़ी बूटी को किसके साथ खा रहे हैं उससे उसका पूरा असर बदल जाता है। जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा एक सुंदर सी जड़ी बूटी है। अब अश्वगंधा को यदि आप शहद के साथ खाते हैं तो उसका पूरा प्रभाव अलग है, यदि आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो उसका पूरा प्रभाव अलग है, यदि उसको गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो उसका पूरा प्रभाव अलग है, यदि उसको घृत में मिला के लेते हैं तो उसका पूरा प्रभाव अलग है। मतलब अश्वगंधा को शहद के साथ भी लिया जा सकता है, अश्वगंधा को दूध के साथ भी लिया जा सकता है, अश्वगंधा को गर्म पानी के साथ भी लिया जा सकता है, और अश्वगंधा को घृत में भी लिया जा सकता है। आगे आने वाले समय में इन एक एक जड़ी बूटियों पे हम अलग अलग पूरा वीडियो बनाएंगे। अभी तो हम आपको सावधानियां बता रहे हैं कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम इसको एक लंबी वीडियो, समग्र वीडियो बना रहे हैं। तो ये चीजें, तो ब्रेकफास्ट में हमको सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट और ये सारी चीजें लेना चाहिए, और सीजन लेना चाहिए, और अपनी प्रकृति और अपने बाहरी वातावरण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। एक गलती कभी नहीं करना चाहिए कि पपीते को खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए। पपीता बहुत ही पाचक होता है, पपीता हमेशा खाना खाने के बाद लेना चाहिए। आप कहेंगे कि नाश्ता करने का वास्तविक समय क्या है, तो मेरा वास्तविक समय है कि भारत के सभी लोगों को लगभग 9 बजे के पहले, मतलब 7 और 8 के बीच में हर तरीके से सारे काम छोड़ के नाश्ता कर ही लेना चाहिए। इसमें हमारी बहनें, हमारी माताएं बहुत लापरवाही बरतती हैं, क्योंकि उनको घर में ढेर सारा काम होता है। वे कहीं 10 बजे, कहीं 11 बजे, कहीं 12 बजे वे ब्रेकफास्ट लेती हैं। तो हमारी सभी माताओं बहनों से, जो गृहिणियां हैं, जो अपने बच्चों के, अपने पतिदेव की सेवा करती हैं, उन सब से भी हमारा विनम्र निवेदन है कि आप 9 बजे तक हर हालत में जो है ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को आप अपने ब्रेकफास्ट में ले लें।
हल्का फुल्का भी हम जैसे कि भारत में इडली डोसा है, ढोकला है, ऐसा चीज जो ऑयली नहीं हो और तला भुना नहीं हो, ऐसे भी जो सिर्फ बॉयल्ड हो, ऐसे चीजों को भी हम अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ढोकला है, पोहा है, जो तला भुना नहीं हो, है ना। जैसे पूरा मध्य प्रदेश पोहे का नाश्ता करता है, बस पकौड़ी कचौड़ी और ये सब चीजें आप नाश्ते में काउंट मत कीजिए। तो 9 के पहले जो है आपको नाश्ता हर कंडीशंस में कर लेना चाहिए। उसमें बॉइल्ड फूड भी हो सकता है और ये सारी चीजें हमने बता दी। अब है कि जब आप 9 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं तो दिन में आती है, हमारे भाषा में उसको राजभोग बोलते हैं, मतलब दिन का भोजन बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको लंच बोलते हैं। ठीक है, हमको लंच करना चाहिए। मित्रों, मैं लंच के बारे में बता दूं कि लंच को अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने पर्यावरण की, जिस प्रदेश में, चूंकि हिंदुस्तान इतना महान देश है, इतना विविधताओं का देश है कि हर प्रदेश का अपना अपना भोजन, जम्मू कश्मीर का अपना अलग भोजन है, पंजाब का अपना अलग भोजन है, हिमाचल प्रदेश का अपना भोजन है, उत्तराखंड का अपना अलग भोजन है, हरियाणा का अपना अलग भोजन है, हमारे दिल्ली का, जहाँ पे हम रहते हैं, दिल्ली का अलग भोजन है, उत्तर प्रदेश का अलग भोजन है, बिहार का अलग भोजन है, उड़ीसा का अलग भोजन है, महाराष्ट्र का अलग भोजन है, राजस्थान का अलग भोजन है। नीचे जाते हैं, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, उधर हमारे नॉर्थ ईस्ट है, अरुणाचल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है, गंटोक। हमने सभी का नाम ले लिया, कोई ये ना कह के बाबा जी ने हमको छोड़ दिया, इसलिए हमने पूरे भारत का नाम ले लिया। आप हमें क्षमा कीजिएगा, वीडियो थोड़ी सी। तो सब प्रदेशों का अलग अलग भोजन है। तो राजभोग जो है, जो दोपहर का लंच है, उसको अपने जहां पे जो चीजें बनती हैं उनको आप लीजिए, और आपको बड़ी अच्छे ढंग से लेना चाहिए। आप कहोगे अच्छे ढंग का क्या होता है? तो मित्रों बताऊं कि अच्छे ढंग का राजभोग होता है लगभग 400 से 500 ग्राम कुक फूड, 400 to 500 ग्राम्स आपको कुक फूड लेना, मतलब पूरा भोजन आपका 400 से 500 ग्राम होना चाहिए। आप कहोगे क्या इतना खा सकते हैं? हाँ मित्रों, हमारे भारत के लोग बड़े मजबूत लोग होते हैं, इतना एक टाइम में भोजन ले सकते हैं। क्यों 400 से 500 ग्राम खाना चाहिए? आपके मन में ये भी लॉजिक उठेगा। तो मित्रों बताऊं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर को 2000 से 2500 कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है। ये मैन टू मैन वेरी करता है, वह किस प्रकार का काम कर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहा है, कोई व्यक्ति एकदम मेहनत ही नहीं करता है, तो ये वेरी करता है। पर 2000 से लेके 2500 तक, 2700, 2800 कैलोरी हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। और हम आपको बताएं कि जब 100 ग्राम कुक फूड हम लेते हैं, 100 ग्राम कुक फूड लेते हैं, तो उससे हमको लगभग 400 कैलोरी एनर्जी मिलती है। फिर से रिपीट कर देता हूं कि यदि आप 100 ग्राम कुक फूड लेते हैं, जैसे वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स में थोड़ी सी कैलोरी कम होती है, पर वीट एंड राइस में पूरा होता है, तो 100 ग्राम हम लेते हैं तो लगभग 400 ग्राम हमको मिलता है। तो 400 ग्राम हो गया। यदि 500 ग्राम लेते हैं तो 5 into 4, तो लगभग 2000 कैलोरी हो गई। तो आपको लंच, हैवी लंच लेना चाहिए और अपने स्वाद के अनुसार लेना चाहिए। यदि इन जनरल बात कर ले भारत में, तो लगभग 3 से 4 रोटी खाना चाहिए, एक बार आपको राउस खाना चाहिए, और पल्सेस, दालें जरूर खाना चाहिए मित्रों, क्योंकि दाल प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। दाल में मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, तुअर की दाल है, जो है मसूर की दाल है, लगभग भारत में 7-8 प्रकार की दालें पाई जाती हैं। तो एक बाउल पूरा दाल खाना चाहिए, और वेजिटेबल्स जरूर खाना चाहिए, 1 कटोरी। वेजिटेबल्स में अलग अलग है, गोभी है, पालक है, मतलब है, तो आलू का सेवन कम करें, पर ढेर प्रकार के आप वेजिटेबल्स का करें, और रेशेदार वेजिटेबल्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए। रेशेदार वेजिटेबल्स क्या होता है, जिसमें हम आजकल उसको साइंस की भाषा में बोलते हैं फाइबर फूड, फाइबर वेजिटेबल्स। तो फाइबर भी मित्रों ब्लड शुगर को ठीक करने में काम आता है और हमारे डाइजेशन को स्वस्थ रहता है। फाइबर क्या होता है मित्रों, हमारी आंतों को पचाता है। फाइबरस फूड ढेर प्रकार के होते हैं मित्रों। इस सीरीज को मैं बना रहा हूं, और इसमें हम इस सीरीज को अभी हफ्ते भर ले जाएंगे, तो हम डेली इसी सीरीज पे काम करेंगे, और हफ्ते 10 दिन में हम आपको टोटल आपका माइंड कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। हम अगले 5-7 दिन तक वीडियो फूडिंग हैबिट्स पे डालेंगे। हम चाहते हैं कि ये विषय को हम 100% पूरा कर दें। तो फाइबर फूड्स लेना चाहिए। तो ये हमारा राजभोग है। राजभोग मित्रों, इसका जो एब्सोल्यूट टाइम है 12 बजे है। मित्रों, आपने देखा होगा कि हमारे पूरे भारत में हमारे जो मंदिर है, मंदिर का कपाट 12 बजे बंद हो जाता है, और 12 बजे पूरे भारत का ये नियम है, मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और इधर नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल से लेके गोवा तक, ये पूरे भारत की प्रक्रिया है। पर उससे पहले
ठाकुर जी की मंदिर में, भगवान के मंदिर में लगभग 11:30 बजे, कहीं 11 बजे राजभोग आता है, मतलब पूरी थाली लगा के भगवान के सामने अर्पित किया जाता है। तो ये देखिए भगवान के सामने, तो ये एग्जैक्ट टाइम है 11 से 12 और मैक्सिमम 1 बजे तक, और लास्ट 2 बजे के पहले तो आपको लंच ले ही लेना चाहिए, सारे काम छोड़ दो। मित्रों आप कल्पना करो, आप कमाते क्यों? लोगों से पूछो कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तो सरकार 2 रोटी खाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और आप बताओ कि रोटी खाने के लिए, हमको तो हंसी भी आती है कि रोटी खाने के लिए मेहनत ही करते हो और कमाने में इतने भूल गए कि रोटी खाना ही भूल गए। तो ये कहां के लॉजिक है मित्रों? आप किसी से पूछो, किसी सामान्य से व्यक्ति से पूछ लो भैया आप इतनी मेहनत क्यों करते हो, क्यों पैसा कमाते हो, तो कहेगा सर रोटी खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, खाने के लिए कमाने करते हैं, और आप कमाने में ही इतना व्यस्त हो गए कि रोटी खाना ही भूल गए। ये कहां की समझदारी है? तो समझदारी मित्रों ये है कि सारे काम छोड़ के 12 से 2 के बीच में आपको हर हालत में अपना लंच ले ही लेना चाहिए। तो सिंपल और साधारण और ये लंच लेना चाहिए। लंच में कभी आपको कचौड़ी पकौड़ी मंगौड़ी खाने का मन है तो ये भी खा सकते हैं। आपको हम लंच में आपको परमिशन देते हैं कि यदि तला भुना जो आपको अपने खाने का मन है आप लंच में उसको ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, आपका पाचन सही है। तो दूसरा है कि एक सावधानी मैं और बता दूं जो आज की टेंडेंसी में है, आज की ट्रेंड में है। वे ट्रेंड क्या है कि हम बकरी और बंदर की तरह लगातार खाते हैं। बकरी खाने में सबसे बड़ी एक कहानी भी, इसके बाद हम एक वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छा वीडियो बकरी पे। अब इसके बाद तुरंत उस वीडियो को बनाऊंगा कि बकरी वाली हैबिट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि लगातार जो मिल रहा खाते जाए खाते जाए खाते जाए। ऐसा नहीं करना मित्रों, ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसको आप एक उदाहरण से हम आपको समझा दें कि जैसे मान लीजिए कि गैस पे आप एक भगोना रख दीजिए। आज की डेट में भगोना है, हम पहले उसको बटलो ही कहते थे, अब बटलो ही तो घर में रहा नहीं, भगोना है। आप भगोना पे रख दीजिए और उसमें आप आधा भगोना पानी डाल दीजिए और हर 2 मिनट बाद उसमें आप एक एक मुट्ठी चावल डालते जाइए। हमारी बात को समझिए कि एक भगोना लीजिए, गैस पे चढ़ा दीजिए, उसमें आधा आप पानी डाल दीजिए और एक एक मुट्ठी चावल हर 2-2 मिनट बाद डालते जाइए। आप देखेंगे मित्रों कुछ चावल तो गल के एकदम खत्म हो जाएगा और कुछ चावल कच्चा ही रह जाएगा, कहा जितना पकाओगे चावल पकेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि जब हम अपने आंतों में, अपने स्टमक में हर आधे घंटे 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ डालते रहते हैं तो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसके लिए सावधानी मित्रों मिनिमम आवर है 2 घंटे। कि अभी जैसे आपने यदि 12 बजे तक आपने खाना खा लिया तो 2 से 3 बजे तक आप 3 घंटे आपको कुछ भी नहीं लेना माय डियर फ्रेंड्स, और मुझे पक्का विश्वास है कि आपको भूख भी नहीं लगेगा, है ना। और दूसरी चीज यहीं पे भूख की बात आ गई है तो मित्रों, तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप खाना तभी खाओ जब आपको जोर से भूख लगे। जब भूख नहीं लगे तो मत खाओ, ज्यादा अच्छा है। पर हमारा शरीर यूज टू होता है, जैसे हम डेली 12 बजे यदि खाना खाते हैं तो कोई यदि 10 बजे बोल दे कि अरे भाई 12 बजे तुमने खाना नहीं खाया, तो हमारा शरीर एक मैकेनिज्म पे काम करता है, वो भूख लग जाएगी। पर तो ऑन एवरेज हमारे समय पर हमको भूख लगी ही जाती है। तो खाने में आप ये जो है सावधानी बरतें। तीसरा व्यक्ति हो गया कि हमने ब्रेकफास्ट की बात कर ली, हमने लंच की बात कर ली। भारत में एक समय होता है जिसको हम ब्रंच बोलते हैं। ब्रंच मतलब 3 से 4 5। तो जब आपने 12 बजे लंच लिया है तो मित्रों 3 घंटे तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे कुछ खाना नहीं है, तो आपका ब्रंच का समय होना चाहिए शाम को 5 से 6। 5 से 6 में आप हल्का स्नैक्स ले सकते हैं, उसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें आप समोसे भी खा सकते हैं, उसमें आप ब्रेड पकौड़े भी खा सकते हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, पेस्ट्री है, पैटीज है, ढेर सारी चीज़ें भारत में उपलब्ध है। आप उसमें स्वीट्स ले सकते हैं, आप जो है ब्रंच में ले सकते हैं यदि आप करने के आदी हैं। यदि ब्रंच आप स्किप भी करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर यदि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं देर तक तो 5 से लेके 6 बजे तक जो है आप ब्रंच ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अब हम आते हैं रात्रि भोज में, जिसको हमारे संतों की भाषा में, साधुओं की भाषा में बोलते हैं ब्यारू, और आज की इंग्लिश भाषा में बोलते हैं डिनर। डिनर मित्रों, डिनर का जो ऑन एन एवरेज टाइम है मित्रों वे है 8 से 9। 8 से 9 के बीच में हमको डिनर ले ही लेना चाहिए। और हमसे पूछो कि लास्ट कौन सा टाइम है जिसके बाद डिनर किसी कंडीशन पे नहीं लेना चाहिए, तो लास्ट टाइम है मित्रों 10 बजे। 10 बजे तक यदि आप डिनर ले लेते हैं तो लीजिए, नहीं तो उसके बाद आपको डिनर कतई नहीं लेना चाहिए। हाँ, यदि मान लीजिए सुबह दिन भर से भूखे हैं और आपको खाना प्रसादी मिली नहीं है कहीं पे, तब रात को 11 सवा 11 तक मिल जाती है तो आपको ले लेना चाहिए। पर ये एक्सेप्शनल, ये अपवाद है, इसको अपना रूटीन मत बनाइए।
तो रूटीन में आपको 8 से 9 के बीच में, यदि 7 से 8 के बीच में अपना डिनर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा। और दूसरा एडवाइस ये, दूसरी सलाह मेरी है कि लंच तो आपको बहुत ही हैवी रखना चाहिए, पर डिनर आपको बहुत ही लाइट रखना चाहिए, बहुत ही लाइट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में हम डिनर करने के बाद ऑन एन एवरेज 5 से 6 घंटे के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग सोते हैं, हिंदुस्तानी सोते हैं, जबकि मेरे सोने का समय सिर्फ 2 घंटे 50 से 55 मिनट है। मैं 2 घंटे 40 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट ही सोता हूँ। ये मेरा ऑन एन एवरेज है। मैं रात को 10 बजे सो गया तो मैं 12 बज के जो है 50-60 मिनट पे जगी जाऊंगा। मैं जितने बजे भी सोऊं, यदि 7 बजे सो जाऊं तो 9 बज के 50-60 मिनट पे जग जाऊंगा। मैं इससे ज़्यादा सो ही नहीं सकता। इसे हाँ, पड़ा रह सकता हूँ कि मैं कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ हूँ, तो पड़ा है ना अलग की बात है, सोना अलग की बात है। तो मैं पड़ा रह सकता हूँ, पर सोने की हमारी आदत नहीं। तो आने तो वे हमारे में डाइजेस्ट नहीं होता। अब आपका प्रश्न होगा कि हमको डिनर में क्या लेना चाहिए, ब्याह में क्या लेना चाहिए। तो लाइट में मित्रों सबसे अच्छी है कि आप गेहूं की दलिया ले सकते हैं, बाजरे की दलिया ले सकते हैं, जिसको आज की भाषा में मिलेट प्रचार किया गया। तो मिलेट में 6 प्रकार के अन्न होते हैं, तो उनकी आप जो है दलिया ले सकते हैं। कॉर्न है, कॉर्न को बढ़िया 1 बाउल दूध लिया और 1 बाउल दूध में आप मक्के का कॉर्न डाल दिया, कॉर्न डाल के आप ले सकते हैं। कॉर्न में मित्रों मैं आपको एक सावधानी बरतूंगा, आप पतंजलि का कॉर्न खाएं, क्योंकि केलॉग्स के कॉर्न में और टॉप के कॉर्न्स में जो है ग्लूटोन होता है, और ग्लूटोन हमारे लिए नुकसानदायक है। आप ऐसे कॉर्न को चुनें जिसमें ये नहीं होता, ग्लूटोन नहीं होता। आज के डेट में राग बिना पैक किया हुआ भी कॉर्न बाजार में मिल रहा है, आप उसको लाइए, हल्का सा फ्राई करके आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो कॉर्न को ही हिंदी में मक्का कहते हैं, कॉर्न इंग्लिश शब्द है, हिंदी में मक्का कहते हैं। तो मक्के का सेवन करते हैं। ओट्स को, जो जौ होता है, जौ की दलिया को हम आज की मॉडर्न भाषा में ओट्स कहने लगे हैं। ओट्स कुछ नहीं है, जौ की दलिया है, तो आप उसको सेवन कर सकते हैं। तो हल्का फुल्का ढेर सारे भारत में आइटम है, आप उसको डिनर में ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज कर सकते हैं। पर जो हमने सावधानी बताई, खीरा है, मूली है, गाजर है, ऐसे और ज़्यादातर फ्रूट को आप अपने डिनर में शामिल मत कीजिए। फ्रूट हमेशा मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून तक ही सेवन करते हैं तो ये फायदा है। इवनिंग में, नाइट में फ्रूट नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद का सिद्धांत नहीं है। आप बोलोगे ये सारी बातें कहाँ पे लिखी हुई है, तो इसका मूल ग्रंथ है भाव प्रकाश संहिता में। भाव प्रकाश संहिता में हमारी टोटल दिनचर्या के बारे में दे रखा है। आप वहाँ से पढ़ के, ये मूल ग्रंथ है हमारे आयुर्वेद का, तो वहाँ पे ये सारी बातें दे रखी हैं, आप इसको पढ़ के जान सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहते तो मैं उसी के आधार पे यहाँ पे बता रहा हूँ, आप हमारी बातों को मान लीजिए। तो मित्रों, ये हमने संक्षिप्त में पूरा बताया। हम प्रयास करेंगे कि खाने पीने के हैबिट पे हम पूरा एक सीरीज बना दें 5-6 दिन का, और उस 5-6 दिन के सारे वीडियो को देख के आप खाने और दवाइयों औषधियों के बारे में आप पूरा जान जाएंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, यहीं पे पूरा करते हैं। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। आपको पसंद आया होगा तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इसको लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें कि आपको कहाँ पे समस्या हो रही। कमेंट्स करेंगे तो आपके प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा और वहाँ पे आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। डिस्क्रिप्शंस में मेरा मोबाइल नंबर भी है, आप वहाँ से भी जाके दे सकते हैं। बहुत लोगों को डिस्क्रिप्शंस नहीं देखने आता है, तो मैं यहाँ पे एक बार नंबर बोल सकते हैं, आप पॉज करके उसको सुन सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9568443005। ये मेरा नंबर है, तो आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी आप समस्या को बता सकते हैं। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि, और नोटिफिकेशन जो है बेल आइकॉन दबाएं ताकि आगे आने वाले योगा और मेडिटेशन पे ढेर सारी वीडियो मिल सके। क्योंकि हमारा संकल्प है, उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग बनाना है। मैं इस शरीर रूपी धरती की बात कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि आप शरीर रूपी धरती को स्वर्ग बनाएं। स्वर्ग की परिभाषा क्या होती है? जो इच्छा करिहो मन माही। हमेशा आनंद, सुख में रहें, शांति में रहें और हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहें, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। यही आनंद में, यही स्वर्ग की परिभाषा है। तो उठो धरा के वीर सपूतो धरती स्वर्ग